नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हम बहस गरम करते रहते हैं, जहां भी जाते हैं दिन में बात होती, लेकिन मालवा निमाड़ में जब आते हैं तो यहाँ का मिजाज रात को ही कुछ अलग होता है। इसीलिए आज हम जब जावद पहुंचे हैं तो जावद में बहस गरम करने वाले। बहस गरम इसलिए भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। ओम प्रकाश सकलेचा जो वर्तमान सरकार में मंत्री है, लगातार चुनाव जीतते रहे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन सामना होगा समुंदर सिंह पटेल से। सूची कल रात को ही आई है और सूची के बीच में अटकलें चलती रही। समुंदर सिंह पटेल थोड़े दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद कांग्रेस में वापस आ गए। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और गणित बिगड़ गया, लेकिन इस बार तो वही कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो फिर क्या? तो आज समझते हैं और पूछते हैं बीजेपी कांग्रेस से, कितना विकास हुआ जावद का और कहां है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देख रही। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस का ये लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, अब तो आपके प्रत्याशी भी तय हो गए समुंदर सिंह पटेल, कहां पा रहे हैं इस बार? कांग्रेस हमारी फूट के कारण बीजेपी जीत रही थी इस टाइम, और इस बार हमारे में कोई फूट नहीं रहेगी और हम जीतेंगे। मतलब ये मान रहे हैं आप कि कांग्रेस में फूट थी और अब कोई फूट नहीं है? हाँ, बिल्कुल। और इसके कारण आप चुनाव जीतेंगे? क्यों सर, सब ठीक हो गया? आप कांग्रेस में ठीक होगा और ठीक बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, उसका परिणाम आप खुद देखेंगे। तो क्या मुद्दे लेकर जाने वाले इस बार? महंगाई है, भ्रष्टाचार है और किसानी है बदहाल। इसीलिए क्या ये भाजपा सरकार आई थी, हमने क्या इसीलिए भाजपा सरकार को चुना था लोगों ने। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है जी, पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे किसानी बदहाल है। इस बार की पूरी फसलें सबकी बर्बाद हुई हैं। कम से कम इतना तो करें कि भैया कुछ हमें अनुदान तो दें, कुछ तो करें। चलिए, तो जनता को उम्मीदें हैं। ये किसान बाहुल क्षेत्र है और बड़ी अच्छी खेती यहाँ होती है। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, वो कह रहे हैं कि इस बार हम एक है, तो आपके लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक है। नहीं, कांग्रेस एक है इस बार। कांग्रेस अनेक है, दिग्विजय कांग्रेस है, कमलनाथ कांग्रेस है, यहाँ भी राजकुमार जी अहिर की कांग्रेस है, समंदर जी पटेल की अहिर है, सत्यनारायण जी पाटीदार की खंड खंड कांग्रेस है। और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से लगाकर बीजेपी तक लगातार यह इतिहास रहा और लगातार चौथी बार माननीय सकलेचा जी विजय हुए हैं और पांचवी बार भी हजारों मतों से विजय होंगे। पांचवी बार भी सकलेचा साहब विजय होंगे। वो कह रहे हैं खंड खंड कांग्रेस थी, इस बार कांग्रेस। देखो, ऐसा है, जो जनता के दिल पे राज करेगा वही आगे वाला नेता होगा, अन्यथा दिल पे राज नहीं करेगा। अन्यथा बाकी राजे रजवाड़े भी चले गए, अच्छे नेता हो गए जो उस जमाने में थे, उनके कोई राज नहीं करना था, वैसे ही वो राजनीति करते थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, चलिए, दिल पे राज करेगा तो सकलेचा जी क्या दिल पर राज करते हैं? बिल्कुल दिल पर राज करते हैं। सकलेचा जी की सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी बताता हूं कि वो आदमी क्यों चुनाव जीतता है। एक तो गुंडा मुक्त शासन है, दूसरा द्वेष मुक्त, किसी से ना कोई दुश्मनी रखते हैं, वो सभी को एक समान समझ के उनका कार्य करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा लेके आए वो जावद के अंदर। अभी में 2000 लैपटॉप उन्होंने 2000 लैपटॉप बच्चों को बांटे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को। और जावद विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डिजिटल शिक्षा सबसे पहले भारत में प्रारंभ करी है। और सड़क ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, और माननीय मंत्री जी के ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं है। और वे साफ सुथरी छवि और विकास के मुद्दे पर वाले नेता हैं। और जावद में पहले कांग्रेस का जब शासन था तो चौथ वसूली होती थी। मंत्री जी के शासनकाल के अंदर कोई वसूली नहीं है, पुलिस ने किसी को परेशान नहीं किया है, शांति प्रिय तरीके से शासन चला है, जनता सुखी है, समृद्ध है, खुशहाल है। चलिए, सब है, समृद्ध है, खुशहाल है जनता। जोर से बोलने से कोई बात सच सच और झूठ झूठ नहीं हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज किसने दिया, जरा पूछिए। कॉलेज किसने दिया? हायर एजुकेशन कांग्रेस की देन है। जावद की पेयजल समस्या जो थी कांग्रेस ने हल करी, कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने, पिता पुत्र ने 45 साल 50 साल राज किया और सड़कों की हालत आप देखिए। और इन लोगों ने बताने के नाम पे, कोई कहता है डोम बनाए, कोई कहता है डिजिटल शिक्षा। अरे लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए डिजिटल शिक्षा में। शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, जवाब दीजिए।
यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और जितनी शांति अभी 20 साल में मिली है कभी नहीं मिली, और जितना विकास हुआ है कभी नहीं हुआ। लेकिन ये अब क्या है, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। और अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सकलेचा जी मंत्री बनेंगे और ऊंचे पदों पे जाएंगे। मतलब जो विकास अभी हुए हैं ये इनको लोगों को ऊंचा पद, क्या कुछ बड़ा पद देख रहे हैं इस बार यहाँ की जनता? बड़ा पद देखे ना, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे। और ये जावत की बात है क्या, कैसी बात करते हैं ये, क्या ये इनको है ना, अब ये इंदौर से आए हैं। वो कह रहे कॉलेज हमने बनाया, सब कुछ हम ले, कॉलेज ने बनाया, कॉलेज गांव वालों ने बनाया है, जन भागीदारी से बना है, कॉलेज नहीं बना कोई। हमारी शालीनता, हमारी सफलता का राज है। अभी आप इनकी ही हाँ से पता लगा सकते हैं कि हम शालीनता पूर्वक शासन करते हैं। ये अभी इनका अनुशासन पता चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। क्योंकि एक बात और है, मतलब सुनो भैया, जावत के अंदर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, कोई खड़े वाला नहीं था। और भी है, सत्तू भाई था, दूसरे थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? एक पैसे के बल पे थोड़ी टिकट दिया जाता है क्या? चलिए एक मिनट शांति, रुक जाओ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है। इनका जनपद अध्यक्ष 50,000 रुपए रंगे हाथों लेके पकड़ाया है, आरोप नहीं है। लोकायुक्त की टीम आई, लोकायुक्त की टीम उज्जैन से आई जी, और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। जनपद अध्यक्ष भ्रष्टाचार में पकड़ा था, भ्रष्टाचार में पकड़ा। और इनकी विकास की बात करते ना, विकास की बात। हट जाओ, ये देखो, ये यूं नमरा है, ये विकास है। लाइट जल रही, लाइट चल नहीं रही है, यूं हो रहा है, लाइट चल नहीं रही है, देख लो आप, ये विकास है। एक मिनट कांग्रेस के शासन काल में मोरवन से जावत की सड़क 15 साल घनश्याम पाटीदार विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन सड़क नहीं बना सके। और जावत से नया गांव की सड़क नहीं बना सके। अभी आप आए होंगे उस सड़क से होके, माननीय मंत्री जी ने अमेरिका जैसी सड़क बनाई, अमेरिका। सुनिए, भ्रष्टाचार की शिकायत भाजपा का एक जो सरपंच करता है और जनपद का जो अध्यक्ष होता है वो पकड़ाता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि मंत्री जी को सब कुछ पता है, उसके बाद भी मंत्री जी भ्रष्ट गोपाल चारण के साथ मंच शेयर करते हैं और अपने पास भ्रष्टाचारियों के साथ मंत्री जी मंच शेयर करते हैं, आरोप है। भ्रष्टाचारियों के साथ मंच शेयर करते हैं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। माननीय मंत्री जी के ऊपर विगत 20 वर्ष में, मंत्री जी नहीं, मंत्री जी भ्रष्टाचारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों की जो बात करें गलत, अगर वो कोई घटना व्यक्तिगत हुई है तो उसकी जांच जारी है और दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको दोषी ठहराया जाएगा और उसकी सजा उनको मिलेगी। लेकिन ये चुनाव माननीय मंत्री जी का है और मंत्री जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार 1.5 साल में क्या किया वो आप देख सकते हैं। आपने 18 साल में क्या किया? भ्रष्टाचार, जमीनों में कब्जा, और ये बोलते हैं कि हमने 300 उद्योग लगाए हैं। ये 5 उद्योग गिना दे जाओ विधानसभा क्षेत्र में। वो ये कह रहे हैं विकास, 5 उद्योग बता दीजिए यहाँ जो लगवा दिए हो सकलेचा साहब ने। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में धागा उद्योग का संयंत्र लग चुका है। इंडस्ट्री एरिया का डेवलपमेंट जारी है। सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सौर ऊर्जा का लगा है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं को और आम नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिला है। सौर ऊर्जा का आप वो कह रहे हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पे लगा। चुनाव जीते थे, इन्होंने बोला था 2000 युवाओं को रोजगार देंगे। मात्र 2 जनों को रोजगार नहीं मिला, सारे युवा रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। युवा का सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ, डिजिटल हो गई यहाँ क्लास, पढ़ाई डिजिटल हो गई। देश में सब कुछ नहीं है, केवल जहाज के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उद्योग बताओ, जावत में कोई सा उद्योग खुला हो तो हमारे लिए। हाँ, मतलब बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ। बेरोजगारी, सबसे हम बेरोजगार है साहब, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है साहब, और भ्रष्टाचार। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ का। बेरोजगारी अगर मुद्दा होता तो सीखो कमाओ योजना में भी भारतीय जनता पार्टी ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च करी है। उसमें 90 जनों ने आवेदन किया और सभी के सीखो कमाओ योजना में आवेदन करते तो उनको सभी को रोजगार मिल जाता। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए बायोटेक्निक पार्क माननीय मंत्री जी ने सैंक्शन कराया, जो पूरे मध्य प्रदेश में पहला बायोटेक्निक पार्क है, जो जावत विधानसभा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भूमि
पूजन किया है और किसानों के लिए प्रत्येक खेत पर पानी आए ड्रिप सिस्टम के केवल वो लालीबाब है और कुछ नहीं है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? विकास तो कहीं भी गुम हो गया है। बस यह है, यहाँ पे राजनीति केवल बीजेपी और कांग्रेस ही कर रहे हैं। आम आदमी से पूछो तो आम आदमी से ही बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी का तो यही कहना है, यहाँ तो 50-50% है, विकास हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। सर आम आदमी पिछले 20 साल से परेशान है। न कोई यहाँ पर अस्पताल की कोई व्यवस्था है, न कुछ है। आते हैं, कोई मशीन लाते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं। ये है सर यहाँ पर आज व्यवस्था नहीं है बस की। आपको अभी रात को 8 बजे नया गाँव जाना हो तो गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसे रेपर हॉस्पिटल बोलते हैं। मैं वहाँ निवासी हूँ, हटान हो जाएगा। वो कह रहे हैं अस्पताल को रेपर अस्पताल कहा जाता। देखिए, जावद हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के टेस्ट निशुल्क किए जा रहे हैं और अभी अरविंदों से एक शिविर लगाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज निशुल्क। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का इलाज करा रही है और किसी प्रकार की चिकित्सा के संबंध में कोई कमी नहीं है। जावद के हिस्सा में कोई कमी नहीं। जावद में केवल रेफर हॉस्पिटल है, केवल रेफर हॉस्पिटल है जावद, और जांच के नाम पे भ्रष्टाचार व्याप्त है और केवल विकास दलालों का हुआ है सकले जाके। जावद में डॉक्टर लाना नहीं चाहते हैं क्योंकि सारे नीमच वाले डॉक्टर इनके रिश्तेदार हैं। फैला दी इन्होंने, बेरोजगारी फैलाई इन्होंने मंडी तोड़ के अवैध तरीके से बिना नोटिस जारी करे। और आज हमारे से 10-10 हजार रुपए वसूल है। 45 जनों से हमारे से 4.5 लाख रुपए वसूले और 10-10 रुपए की रसीद दी इन्होंने। और आज मुझे आके बोलते हैं आचार संहिता के अंदर के 10-10 हजार ले जाओ और मेरे में फोन लगा के बोलते हैं 5 बार फोन आ गया। नगर पालिका ये आरोप बेबुनियाद है। इनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। उस बैठने की व्यवस्था में हमने सारे आवेदनों से आवेदन मंगाए थे। इनको बोला था 27 जनों की केवल बैठने की व्यवस्था है और इन्होंने 40 आवेदन भरे। हमने कहा 27 आपके बैठ जाओ, आप ही की तरफ से गोटी निकालो। लेकिन इन्होंने अपनी आपसी व्यवस्था नहीं बनाई, इसलिए अव्यवस्था इन्होंने खुद ने प्रकट की है। में पट्टे बांटे जा रहे हैं और ये इस तरह के पिटीशन पॉइंट जो बनते हैं उसे काम भी किए जा रहे हैं। विकास नाम पे कुछ है नहीं, चाहे जो जितना बोले केवल सर एक सामान्य सा सवाल सर आप लोगों से, कांग्रेस से सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, कुछ तो किया होगा जब ही तो जीतती सर। किया कुछ हमारे लिए ये करा, हमारे कमा खाने का रोजगार तोड़ दिया इन्होंने। क्या मुद्दा है यहाँ? ये जावद में दलाल राज हो गया है, दलाल राज। न तो मेरे को इनसे मतलब है न इनसे मतलब। बताइए आप। जावद अस्पताल में घनश्याम पाटीदार के टाइम जीर्णोद्धार हुआ, एक्सरे मशीन चलती थी और उसके बाद ये शासन सकलेचा जी का आया, उसके बाद एक्सरे मशीन बंद हुई। उसके बाद ये अभी साल भर से चालू हुई एक्सरे मशीन। और ये अभी चालू है या बंद है? चालू हुई 17 साल में चालू हुई। 17 साल में चालू हुई है और खाली रेफर अस्पताल जांच के नाम पे भ्रष्टाचार है और ये सकलेचा के दलाल ये कमा खा रहे हैं उस हॉस्पिटल से। सर, पिछली नगर परिषद कांग्रेस की नगर परिषद थी, इन्होंने पाइपलाइन डाली थी, उसके गड्ढे भी नहीं भराए। अभी बीजेपी की नगर परिषद बनी और सारे रोड सीसी रोड बनाए गए। खाली एक साल के अंदर सारे सीसी रोड बनाए गए, ये लाइटें लगाई गई, सौंदर्यीकरण किया गया, जावद का डोम बनाए गए सामुदायिक भवन पर। जब से हमारे घर के आगे नाला बना, आज दिनांक तक सफाई नहीं हुई। सीएमओ साहब को, हमारे नगर अध्यक्ष महोदय साहब को, सीएमओ साहब को एवं हमारे मंत्रीगण जो हमारे उस रोड से गुजरते हैं उनको भी मालूम नहीं पड़ा, बोले कि इतनी गंदगी में ये लोग कैसे रहते हैं। कोई नहीं है सर यहाँ पे। अंधेरी नगरी चौपट राजा। कोविड में सरकारी अस्पताल, ये सारे आरोप निराधार है। इसका उदाहरण इसी से मान सकते हो कि विधानसभा क्षेत्र की सातों नगरीय परिषद भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। जनता का विश्वास है और जनता के विश्वास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय होगी। मंत्री जी ने
बच्चों को लैपटॉप दिए हुए हैं, मंत्री जी ने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए हुए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए बच्चों को वाईफाई सिस्टम नहीं दिया हुआ है अभी तक। और मंत्री जी जो तस्करों के साथ मिले हुए हैं, फोटो दिखाना चाहता हूँ मैं मीडिया को। तस्करी देखो, डोडा चूरा अफीम, सारे लोग इनके वही चट्टे बट्टे, सब यही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारे तस्करी डोडा चूरा सब इनके मिले हुए लोग हैं। आज जवाब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले से पूछो कि कितने का कर्जा माफ हुआ है। किसानों की बात कर रहे हैं आज ये, और किनको मुआवजा बांटा इन्होंने? एक बार भी मुआवजा नहीं बांटा, और न इन्होंने कर्जा जो बोल रहे हैं उनका कर्जा माफ हुआ है। बच्चों को मेधावी छात्र योजना में 25,000 मिलते थे, वो इन्होंने बंद कर दिए। सकलेचा जी 10,000 रुपए नौकरी देने का वादा करते हैं हर 5 साल बाद, एक भी आदमी को नौकरी दी क्या इनने? इनसे ये सवाल है हमारा। 50 करोड़ का खिलौना कांड है। 50 करोड़ का खिलौना कांड है आंगनवाड़ी का। इन्होंने भ्रष्टाचारी करके 1-1 लाख रुपए उनसे वापस लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। क्या है खिलौना कांड? जवाब दीजिए। खिलौना कांड है 50। वो कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आंगनवाड़ियों में खिलौने आए, आंगनवाड़ियों में लैपटॉप दिए गए, आंगनवाड़ियों को हाईटेक कर दिया गया, आंगनवाड़ियों को प्राइवेट को नहीं दिख रहा है क्या? प्राइवेट स्कूलों की तरह इनके चश्मा लगा हुआ है 20 साल से। इन्होंने खोर से सरवनिया एक सड़क बनाई, मात्र 15 दिन में वो सड़क उखड़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इन्होंने ही कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, इन्होंने कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, सड़क पर आए। हाँ किया, हाँ तो नहीं किया तो रुकना, गलत बनाई हो सड़क। कोई सड़क नहीं उखड़ी है, शानदार सड़क बनी हुई है, अमेरिका जैसी सड़क बनी हुई है, अमेरिका जैसी। पेट का पानी नहीं। विकास बताओ, मैं विकास कहाँ है? खाली कहाँ? कौन सा विकास लाए उद्योग मंत्री जावत में? हमें विकास दिखाओ, विकास दिखाओ। निमक जाने का एक भी रास्ता नहीं। ये विकास है। कांग्रेस के राज में कहाँ लाइट मिलती थी? के समय लाइट नहीं आती थी, तो लोग लाइट के तारों पर कपड़े सुखाते थे उस समय। और आज ये देखो कितनी जोरदार हाईटेक, पूरे मध्य प्रदेश में से लाइटें नहीं होगी, यहाँ लगा रखी है। जब कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, किसानों से 3-3 हजार रुपए ट्यूबवेल खनन के लिए। विकास केवल सकलेचा के दलालों को हुआ है। भ्रष्टाचार की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, तब किसानों से ट्यूबवेल खनन के नाम पर 3-3 हजार रुपए से करोड़ों रुपए की उगाई की थी, और उस गांव को आज भी किसान नहीं भूले। और लगातार 20 साल से किसानों के साथ शोषण हुआ था, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 20 साल 700 बीघा किसानों की छीनी गई है घाटे के ऊपर। अब मेरा ये कहना है, अब ये मंत्री जी जीतेंगे तो 7,000 बीघा और लपेट लेंगे जमीन को। किसकी ले ली जमीन? किसानों की। किसानों की जमीन क्यों ले ली? क्यों ले ली? उनको पूछो क्यों ली किसान की जमीन? ये सब झूठ है सर। ये विकास की बात करते हैं ना, ये विकास की बात कर रहे हैं, ये सब अपने अपने है ना, अपने अपने घरों की महिलाओं के खाते चेक करेंगे, लाडली बहना योजना के पैसे सबके खाते में मिलेंगे, इनके कांग्रेसियों के भी लाडली बहना के खातों में पैसे। की योजना नहीं है, सरकार की योजना है वो सरकार की योजना है, और सरकार की योजना वो इनके घर से दे रहे क्या है? ये जो नकली जेब से दे रहे क्या, वो सरकार की योजना है। और जो ये बता रहे हैं, ये बता जवाब दीजिए, जवाब। यहाँ भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार ही रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। रोड, पानी, बिजली जो करा, जो भाजपा ने करा है, और वही रहेगी। देखो यहाँ भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार ही रहेगी। उसको है कि ना है, रोड देख लो आप, बिजली देख लो। बिजली ऑफिस के सामान मंत्रियों की बावड़ी में गए थे, लाइटें नहीं आती थी, 15 का नाम ले रहे हैं, वहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहे उनके, पूछ लो जाके। जावद में शीतला माता मंदिर है, उसकी मंत्री सकलेचा ने 3 बार घोषणा कर दी कि छत डलाएंगे, आज दिन तक नहीं पड़ी वो। उसका काम चालू है, और वो डालेगी। 5 लाख रुपए पड़े हैं उसके। 2 सवालों का जवाब बोल रहा है, झूठ झूठ बोल रहा है, झूठ कांग्रेस की है, झूठ बोलो और जोर से बोल दो। बंगाल से भेजे इन्होंने। यहाँ विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती, बहस दूसरे मुद्दों पर होती। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो बहस और गंभीर है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन ये समझ आ रहा है
कि यहाँ किस तरह से चुनाव होने वाले। नागद के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, जावत।